दोस्तों, सोचो 1719 का वक्त, ग्रेट प्लेन्स की वाइल्डनेस और एक यंग कमेंस जाति की लड़की नारू। इसका सपना है अपने भाई की तरह एक ग्रेट शिकारी बनना। लेकिन जंगल में एक ऐसा शिकार छुपा है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आसमान में अजीब रोशनी, खून से भरी मिट्टी और एक दुश्मन जो इंसान नहीं कुछ और है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक सर्वाइवल कहानी जहां करेज, टैक्टिक्स और नेचर की जंग एक एलियन किलर से होती है। चलिए शुरू करते हैं। प्रे 1719 ग्रेट प्लेन्स, अमेरिका। नारू एक यंग कमांस जाति की लड़की हमारे कहानी की मेन किरदार भी है। बचपन से वो एक ही सपना देख रही है, शिकार करना, जंग जीतना और अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट करना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कॉमेंस कल्चर में वुमेन को ज्यादातर हीलर, गैदरर और केयर टेकर माना जाता है, हंटर्स नहीं। नारू के भाई तबे एक स्किल्ड वॉरियर है और ट्राइब की रिस्पेक्ट उनके लिए ऑब्वियस है। नारू भी चाहती है कि उसका भाई उसे एक रियल हंटर की तरह देखे। एक दिन जब नारू डियर को ट्रैक कर रही होती है, वो आसमान में एक अजीब ब्राइट लाइट देखती है, जैसे किसी जाइंट बर्ड ने फायर का तेल छोड़ा हो। नारू इंस्टेंटली बिलीव करती है कि ये थंडरबर्ड का साइन है, एक डिवाइन सिग्नल कि वो अब रेडी है अपना पहला बिग हंट करने के लिए। लेकिन हमें पता है ये कोई डिवाइन बर्ड नहीं, ये एक प्रेडेटर एलियन ड्रॉप शिप है जो पृथ्वी पर उतर चुका है। इस एलियन हंटर को कॉमेंच लोग मुपित्सी के मिथ से रिलेट करेंगे और यही स्टोरी का रियल हॉरर शुरू होता है। जंगल में पूही नाम का एक ट्राइब मेंबर लायन के अटैक में खो जाता है। तबे एक हंटर पार्टी के साथ उसे ढूंढने निकलता है और नारू इंसिस्ट करती है कि वो साथ चलेगी। वो अपनी ट्रैकिंग, हीलिंग और ऑब्जर्वेशन स्किल से प्रूव करती है कि वो जंगल को किसी भी वॉरियर से ज्यादा समझ सकती है। टीम पूही को ढूंढ लेती है। उसका कंडीशन क्रिटिकल होता है, इसलिए ज्यादा हंटर्स पूही को लेकर ट्राइब वापस लौट जाते हैं। बस 3 लोग जंगल में बचे, तैबे, नारू और पके। यहाँ वो लोग शेर को पकड़ने की प्लानिंग करते हैं। जंगल अंधेरा हो रहा है, हवा पे एनिमल के स्मेल आ रही है और बीच में एक स्ट्रेंज साउंड, वो सेम लाइट एंड नॉइज जिसे पहले नारू डिस्ट्रैक्ट हुई थी। शेर अटैक करता है और पाके को मार देता है। नारू शेर के सामने आती है, लेकिन जंगल की वो अननोन प्रेजेंस उसका फोकस तोड़ देती है। लायन उस पर जंप करता है और नारू बेहोश हो जाती है। जब नारू होश में आती है, वो अपने घर पर होती है। ताबे ने शेर को अकेले ही मार दिया होता है। इस विक्ट्री के बाद ट्राइब तबे को वार चीफ डिक्लेयर कर देता है। लेकिन नारू को पूरा यकीन है कि जंगल में शेर से भी ज्यादा बड़ा, ज्यादा डेंजरस दुश्मन छुपा है। एक प्रेडेटर जो सिर्फ शिकार नहीं करता, वो हंटर्स का शिकारी है। नारू अपने लॉयल डॉग सरी के साथ जंगल निकल पड़ती है। एक बॉक पिट में फंस जाती है, मुश्किल से निकलती है और तभी एक ग्रिजलिंग बियर से टकरा जाती है। एक खतरनाक सीन जहां नेचर की बिगेस्ट प्रेडेटर उसका पीछा करता है। लेकिन बियर को मारने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि वो एलियन हंटर है। प्रेडेटर बियर को ब्रूट फोर्स से फिनिश करता है।
ये मोमेंट है जहां नारू समझ लेती है ये कोई जानवर नहीं, ये शिकार करता है। इसके बाद कुछ कॉमेंस वॉरियर्स नारू को वापस ले जाने आते हैं, लेकिन प्रेडेटर उन सब पर जंगल में ब्रूटल एम्ब्यूस लॉन्च करता है। एक के बाद एक वो लोग फिनिश हो जाते हैं। नारू भागती है लेकिन एक फुट होल्ड ट्रैप में फंस जाती है जो ह्यूमंस ने सेट किया था। ये ह्यूमंस फ्रेंच नाविक होते हैं, फार ट्रेडर्स, रूथलेस और अपॉर्चुनिस्टिक। वो नारू और सरी को केज में डाल देते हैं। फ्रेंच इंटरप्टर राफेल एडोलिनी नारू से पूछता है उस मॉन्स्टर के बारे में। फ्रेंच लोग ऑलरेडी प्रेडेटर को देख चुके होते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्रिएचर क्या है। वो लोग नारू और तबे, जिसे वो पहले ही पकड़ लिया था, उनको जंगल में बैट की तरह टाई अप कर देते हैं। उनका प्लान होता है प्रेडेटर को कैप्चर करना, लेकिन प्रेडेटर इंसानों से ज़्यादा स्मार्ट होता है। वो फ्रेंच कैब में एक मैस्क्यूअर लॉन्च करता है। स्कल्स, ट्रैप्स, ब्लेड्स, क्लॉकिंग टेक्नोलॉजी और ब्रूटल फाइट सीन्स। नारू और तबे फ्री हो जाते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं। नारू डॉग सरी को रेस्क्यू करती है, तबे हॉर्सेस लेने जाते हैं। इस बीच राफेल वापस क्रॉल करके नारू से एक डील करता है। वो उसको फ्लिंट लॉक पिस्टल यूज़ करना सिखाएगा अगर नारू उसका इंजर्ड लेग ट्रीट करे। नारू हर्ब्स यूज़ करती है और वही हर्ब्स जिसे इंसान का बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। जब प्रेडेटर कैब में आता है वो राफेल को देख नहीं पाता क्योंकि राफेल्स बॉडी हीट विजिबल नहीं होती है। ये नारू का बिगेस्ट डिस्कवरी होता है। प्रेडेटर हीट विजन से हंट करता है। प्रेडेटर एक्सीडेंटली राफेल के ऊपर अपना पैर रख देता है और फिर वो चीखता है दर्द के मारे और प्रेडेटर तब उसे मार देता है। तभी सारी तबे को ले आता है और भाई बहन फाइनल टाइम प्रेडेटर का सामना करता है। तबे हॉर्सेस पर फाइट करता है, काफ़ी डैमेज करता है, लेकिन प्रेडेटर उसे मार देता है। डाइंग मोमेंट में तबे नारू को बोलता है मैं ये नहीं कर पाया पर मुझे पता है तुम कर सकती हो। नारू अब अकेली है बट स्मार्टर। वो एक न्यू स्ट्रेटेजी बनाती है। रानू रिमेनिंग फ्रेंच लीडर को बेट बनाती है। हर्ब्स खाकर अपनी बॉडी हीट हाइड करती है और प्रेडेटर का मास्क जो टारगेटिंग सिस्टम है उसको यूज़ कर लेती है। लेकिन फाइनल ट्विस्ट तब आता है जब नारू उस एलियन को उसी बॉकपिट के पास फंसाता है जहां वो खुद फंसी थी। प्रेडेटर बॉक में फंस जाता है, अपना स्पेयर गन फायर करता है और मास्क के टारगेटिंग के वजह से वो स्पेयर उसी के हेड में जाकर घुस जाता है। प्रेडेटर खत्म। नारू प्रेडेटर का हेड कट करके अपने ट्राइब में लौट आती है। उसका फेस ग्लोइंग ग्रीन एलियन ब्लड से पेंटेड होता है। ट्राइब शॉक में और प्राउड होता है। चीफ उसे वार चीफ डिक्लेयर करता है। एंडिंग में वो बोलती है हमें यहाँ से मूव करना होगा, डेंजर अभी भी बाकी है। पोस्ट क्रेडिट्स के लीजर आर्ट ड्राइंग रिवील्स करते हैं कि 3 और प्रेडेटर शिप्स ग्रेट प्लेन्स की तरफ उतर रहे हैं। युद्ध हम जीत चुके हैं पर जंग अभी भी बाकी है। दोस्तों, नारू ने एक इम्पॉसिबल बैटल जीता, स्ट्रैटेजी, पेशेंस और स्मार्ट टैक्टिक्स से। प्रेडेटर के अगेंस्ट ब्रूट फोर्स काम नहीं आता, दिमाग चाहिए। ये फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं, एक मैसेज भी देती है। जंगल में सर्वाइवल उनका होता है जो एडाप्ट करता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो और बताइए कि कौन सी मूवी या सीरीज नेक्स्ट ब्रेकडाउन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।